हाय प्रेज लॉर्ड, मैं पास्टर ब्लेसिंग झालटे परमेश्वर की उपस्थिति में आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। खास करके उन लोगों को शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले मेरे लिए प्रार्थना की, जहाँ मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी सडनली कुछ कारणों के कारण। और परमेश्वर हर एक चीज़ को बड़ा देखते हैं। ये हमारी स्टार्टिंग है, बट परमेश्वर इसको बहुत बड़ा देखते हैं और ये बहुत बड़ी बनने वाली चीज़ है। और आज का प्रचार शूट होने के बाद इसके बाद जो प्रचार आने वाले हैं वो क्या कहते हैं और भी बहुमूल्य होने वाले हैं। वो क्या कहते हैं, मेरे माइंड में है, प्रिपरेशन है, बस कुछ कारण क्या कहते हैं ना, उसको पोस्टपोन किया गया है क्योंकि क्लाइमेट ऐसा है। और ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहेंगे, आगे के लिए आगे की चीज़ रखेंगे। सो आइए क्यों ना हम प्रार्थना करते, इसके बाद मैं आपको आज के प्रचार का सब कुछ रिवील करता हूँ। क्या रहेगा आज का प्रचार, उसका शीर्षक क्या रहेगा, सब रिवील करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से फिर से एक बार आपके पास आते हैं पिता। हम दुआ करते हैं जितने भी लोग इस संदेश को देख रहे हैं पिता, यीशु के नाम से इनके जीवन पर काम हो, कार्य हो पिता, और इनके जीवन में ये छुटकारा पाए, शांति पाए, भलाई पाए, अनुग्रह पाए, प्रेम पाए पिता। आपकी दया की दृष्टि इन पर बनी रहे पिता। और पिता हम प्रार्थना करते हैं कि ये वचन सुनने के बाद इनके जीवन में अद्भुत और महान कार्य हो। आप इन्हें घेरे आपके शांति से, सुकून, अनुग्रह, प्रेम और रेस्ट से पिता। आपने ऐसा किया तो धन्यवाद करते हैं। महान महिमा, कृपा, गौरव और सम्मान आप ही को देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए हम वचनों के अंदर जाएंगे। और वचनों के अंदर जाने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ, आप जितने भी लोग मेरे संदेशों को देखते हैं, आपको कंटिन्यू हमेशा एवरीडे, अगर या एवरीडे ना हो तो कम से कम जब जब याद आए मेरे लिए प्रार्थना करनी है। मेरी कॉलिंग जो सेवकाई में करता हूँ उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। मेरे परिवार के लिए, सभी चीज़ों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम महान तौर पर और बड़े चीज़ों पे मिलेंगे और महान महान ऊंचाइयों पर मिलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये श्योर मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई दोहराई नहीं, डाउट नहीं है और कुछ भी ये नहीं है। मैं 100% गारंटी के साथ आपसे कहता हूँ कि हम एक ऊंचाइयों पर जाने वाले, एक महान ऊंचाइयों पर जाने वाले, जहाँ पर क्या कहते हैं ना, दुनिया देखेगी हमें। सो हमारा शुरुआत भले यहाँ से है, बट दुनिया देखने वाली हमें। सो आइए आज का जो शीर्षक है उसका मैं नाम आपको बताना चाहूँगा। इसके पहले भी ये ऐसा एक संदेश हमने शूट किया था इसी नाम के आधारित, और वो था ये कि चिंता मुक्त जीवन। लेकिन आज के जो शीर्षक है या आज का जो प्रचार है उससे थोड़ा और ऊपर रहने वाला है, या उससे कई ज़्यादा ऊपर रहने वाला है। और इस शीर्षक का नाम रहेगा चिंता मुक्त जीवन का डीप रहस्य, या क्या कहते, गहरा रहस्य। आइए इस वचनों के अंदर हम जाते हैं। और ये वचन कुछ दिन पहले मेरी पत्नी और हम लोग ऐसे ही बाहर टहल रहे थे कहीं पर, और हम लोग इस चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। खुद क्या कहते हैं, मैं भी इन चीज़ों के बारे में सीख रहा था, जान रहा था, समझ रहा था। आइए वचन को ही पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे जाते हैं हम लोग। लूका अध्याय 10 वचन 40 से लेके आगे मैं आपके लूका अध्याय 10 वचन 38 से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, मैं बहुत बार कहता आपको कि कई बार आपने वचन सुने रहते हैं बट रेवलेशंस नहीं सुने रहते, या सुने भी रहेंगे तो कुछ परमेश्वर ऐसा, देखो एक ग्रेस की शिक्षा है ना, इसमें कुछ और होता है। आपने शायद व्यवस्था के किसी शिक्षक को इस वचन को सुनाते हुए देखा रहेगा, ऐसा शिक्षक जो करे प्रार्थना तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए, वचन है। तो मैं उस पर आधारित नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि प्रार्थना और वचन अपने आप अच्छे हो जाते हैं जब आप परमेश्वर के प्रेम में डूबने लगते हैं। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आइए हम पढ़ते हैं 38, लूका अध्याय 10 वचन 38। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है? इसीलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। सभी ध्यान दे, कंसंट्रेट करें जो मैं सिखाने पर हूँ आपसे। सो बाइबल यहाँ पर कह रहा था कि परमेश्वर और उसके चेले एक जगह से जा रहे थे। वह एक मार्था नामक एक स्त्री थी और जिसने उन्हें अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। तो अलग अलग
जो ट्रांसलेशन वहाँ पर अलग अलग चीज़ें लिखी है कि सुन रही थी, सुनती थी, या जो कुछ भी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, एक बहन वचनों को बैठकर सुन रही है, यानी कि वो यीशु की इसमें आराम कर रही है, कि रेस्ट कर रही है, वचनों के ऊपर ध्यान दे रही है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, वचनों के ऊपर अपना मन लगा रही है। और दूसरी जो बहन है वो काम के ऊपर अपना मन लगा रही है और चिंताग्रस्त हो गई है। जब जब आप चिंताग्रस्त होते हैं, इसके दो मायने, ये दोनों तरीके से मैंने इसकी गहरी स्टडी की। कुछ दिन पहले मैं इसके रेवलेशन मुझे मिल रहे थे, मैं इसे बहुत टाइम से स्टडी कर रहा था। मैं इस साइड से भी कर रहा था, इस साइड से भी कर रहा था। देखिए, दो बार मतलब देखिए यहाँ पर हुआ ये है कि एक बहन काम करते करते या सेवा करते करते घबरा जाती है, और जैसे ही वो घबरा जाती है, याद रखें, वो परमेश्वर को आकर कहने लगती है, कंप्लेन करने लगती है, मेरी बहन वहाँ बैठी है परमेश्वर, और मैं अकेली काम कर रही हूँ, आपको कुछ दया नहीं आती है। और मैंने जब ये मार्था नाम का मतलब सुना, मैंने जब ये मार्था नाम का मीनिंग ढूंढा, तो मुझे मालूम पड़ा कि कड़वा होना जैसे है, कुछ कड़वा की तरह। तो जो लोग अपने कर्मों पर आधारित रहते हैं, या जो लोग अपने एफर्ट पर आधारित रहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, ये सही, ये गलत, ऐसा, तो वो लोग कड़वे बन जाते हैं, जो प्रभु को खुश करने की कोशिश करते हैं। दूसरी एक महिला है जो है बैठी हुई, और वो परमेश्वर से अपने लिए पा रही है और रेस्ट कर रही है, तो वो बड़ी शांत और ये है, बट दूसरी टेंशन में है। तो मैंने देखा कि हम भी हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कई बार ऐसे टेंशन से, ऐसे चीज़ों से भर जाते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी देखो, आपको कैसे ज़रूरत नहीं थी, पास्टर आनंद वो तो बराबर कर रही थी ना, यीशु घर में आए हैं, सब कुछ करना है। देखिए, कुछ ही समय पहले उन्होंने 5,000 लोगों को खिलाया था, कुछ मछली कुछ रोटी के द्वारा। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? यीशु को अपनी सेवा करने दें। आप यीशु की सेवा करने में बिजी और आप टेंशन ले रहे, प्रभु मुझे ये करने दो, प्रभु मुझे वो करने दो, मुझे पर ये करना, मुझे ये करना है। नहीं नहीं, ये आप नहीं हो, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये है प्रभु के ऊपर डिपेंड कि वो प्रभु आपके लिए क्या करना चाहता है। आपने ले ली है सारी जिम्मेदारी, सारी टेंशन, प्रभु मुझे ये करना है, प्रभु मुझे ये करने दो। नहीं 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 नहीं, रिलैक्स, उसके प्रेम पर, उसके अनुग्रह पर डिपेंड हो जाओ। क्यों मालूम है कि यहाँ पर पहली बहन क्या कर रही थी, वचन को सुन रही थी, और दूसरी बहन चिंताग्रस्त थी, क्योंकि वो डिपेंड नहीं थी यीशु के ऊपर। मैं आपसे क्यों कहना चाहता हूँ मालूम है क्या? वहाँ पर जब यीशु ने ये बात कही, या यीशु ने इन बातों को ये किया, तो मैं सोच रहा था कि जब वो आई और उसने देखा कि बहन सुन रही है और वचनों को सुन रही है, उसने आके कंप्लेंट किया, यहाँ पर मुझे अकेला छोड़ दिया, ये ऐसी कर रही, वैसी कर रही है, ऐसी बहुत सारी बातें हुई। तो मुझे यहाँ सब मैं सोच रहा था कि क्या वचन सिखाते रहेंगे परमेश्वर वहाँ पर, परमेश्वर वहाँ पर क्या वचन सिखाते रहेंगे। बट जब मैंने इसका स्टार्टिंग से मैंने इसको पढ़ा, इसको पूरा मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा इसको, तो मुझे मालूम पड़ा कि यीशु लोगों को सिखा रहे थे, उनके चेलों को, इस 10वें अध्याय से, ये कि प्रभु पर कैसे डिपेंड रहना। जब भी जाओ तो झोली मत लो, बटुआ मत लो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये सारी बातें वो कह रहे थे। किससे कह रहे थे? अपने चेलों को कह रहे थे। तो इसका मतलब वो सिखा रहे थे वहाँ पर कि प्रभु पर, यानी कि मुझ पर कैसे डिपेंड, या मेरे पिता पर कैसे डिपेंड रहकर तुम ज़िंदगी जी सकते हो। टेंशन मत लो बटुआ कि ओ बटुआ लो, पैसे रखेंगे उसमें, आने जाने के लिए काम आएंगे। तो नो, डोंट वरी, मैंने काम दिया ना बहुत साल पहले। कुछ अच्छी बात हमें याद आई थी, वो जो कहीं से मैंने सुनी थी, और कुछ तो था कि मतलब अगर तुम परमेश्वर के विल पर चलते हो, वो तुम्हारे बिल को पे करता है, ऐसा कुछ था वो। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर इसी पे सिखा रहे थे, और मैं 100% कह रहा हूँ कि वो वहाँ पर भी ऐसे कुछ सिखा रहे थे, क्योंकि ये अध्याय की शुरुआत ही वैसी हुई है कि प्रभु सिखा रहे कि देखो, तुम्हें मुझ पर डिपेंड रहना बहुत ज़रूरी है, मुझ पर आधारित रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बहन खुद के ऊपर बहुत टेंशन लेके, दूसरी बहन बैठी है, वो सोच रही है कि अगर ये लगना भी है कुछ खाने पीने के लिए या इसके लिए, तो प्रभु कर ही लेंगे, प्रभु कर लेंगे ना, मुझे क्या टेंशन है। मैंने सुना है यीशु ने 5,000 लोग को खिलाया, मैंने सुना है कि यीशु ने इतने लोग को खिलाया, मैंने सुना है कि इतनी मछली, इतनी रोटी से खिलाया। वो रेस्ट कर रही है दूसरी स्ट्रेस में। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, ऐसी बेकार की चिंता, इसका क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बेटों का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मेरे बहन का क्या होगा। कि देखो, आदमी बहुत बातों की चिंता करता है, ये कैसा, इसका कैसा, काम का, घर का, परिवार का, बिजनेस का, इसका, उसका। मुझे बताओ, जब मैंने कहा ना कि मैं कुछ दिन पहले बीमार था, और ये तो मुझे ये मालूम पड़ा कि ज़िंदगी सबसे वैल्यूएबल है। जबकि मैंने लोग को बहुत सिखाया है, बट जब भी मैंने इसका पर्सनली एक्सपीरियंस किया
कि ज़िंदगी सच में वैल्यूएबल है। पैसा या कोई चीज़ है, आज नहीं तो कल आ जाएगी, बट अगर ज़िंदगी नहीं रहेगी तो क्या सोचने का है आगे। अभी कुछ लोग क्या सोचते हैं मालूम है क्या, LIC में ब्रदर, LIC में ये करो, सिस्टर LIC में ये करो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए चीज़ों में इन्वेस्ट करिए, चीज़ों को करिए, बट ऐसा मत सोचिए कि वो सच्ची सुरक्षा है आपके लिए। बहुत पत्नी सोचती मैं मेरे पति को सब कुछ करूँगी, वो मुझे छोड़कर ना भाग जाए। इसके लिए मत करो कि छोड़कर भाग जाए, इसलिए करो कि वो आपका पति है। बहुत पति अपने पति को ख्याल रखते सोच के मुझको छोड़कर कि भाग ना जाए। नो, ये शैतानी ख्याल है। ये एक टोटल शैतानी ख्याल है। आपको क्या करना है, प्रभु पर डिपेंड रहना कि प्रभु आपने मुझे परिवार दिया, आप चलाएंगे। मेरी परिवार की जिम्मेदारी और ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझे और मेरी पत्नी को सुरक्षित रखना, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना है, बट प्यार से। इसलिए नहीं कि वो छोड़ कर जाएंगे, इसलिए करना कि यीशु ने कलीसिया से किया था, वैसे बाइबल कहता है कि तुम भी अपनी पत्नी से करो। कुछ बैंक करप्ट हो जाते हैं या पूरे तौर से डूब जाते हैं, पैसा चला गया। हाँ, अब क्या कर सकते हैं बताओ, डूब गए पैसे। और कुछ लोग कह रहे सेफ्टी, पूरी सेफ्टी होनी चाहिए, इसकी सेफ्टी उसकी सेफ्टी। आपको मालूम है जो एकदम भक्कम आप घर और बंगला बना रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मैं क्या समझा रहा हूँ इसे पूरा सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए ये सिर्फ एक चीज़ें हैं। कुछ लोग होते हैं ये खाऊंगे ना कभी कुछ नहीं होगा, नहीं, एक चीज़ें हैं, वो आप खा सकते हैं, जिम जा सकते हैं, बट ये मत सोचिए कि उससे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है कि फिट से फिट लोग भी क्या कहते हैं इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। मैंने देखा है कि सबसे बेस्ट बंगला घर में रहने वाले, देखो जब भी आप LIC निकालो, पॉलिसी निकालो, ये निकालो, वो निकालो, लेकिन आपको मालूम है कभी कभी वो लोग कहते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। एक्ट ऑफ गॉड मतलब ऊपर वाले ने कर दिया, तो ये क्या है मुझे बताओ। सेफ्टी एक नाम की चीज़ है। मैं हमेशा लोग को बोलता हूँ सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं, एक नाम की चीज़ है। अभी लोग जो रास्ते से चलते रहते हैं वो किधर भी आके कुछ भी आके टकराता है, कुछ भी हो जाता है उनके साथ में। जो अच्छे खासे बेचारे बैठे रहते हैं, किधर से क्या आता है हो जाता है। इसका मतलब सेफ्टी चीज़ों और बातों में, सेफ्टी परमेश्वर में है। कुछ बैंक में हमारी सेफ्टी बैठ जमा, वो बैंक एक दिन, अभी डरो मत है मैं बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ अपना धन अगर कभी, मतलब मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, बट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी मेंटेलिटी क्या है और कैसे परमेश्वर ने सुधारी। कुछ समय पहले मैं परमेश्वर के राज्य के अंदर बोने के बारे में कुछ चीज़ें सोचता था कि ये करूँ या नहीं करूँ, बट अभी लगता है कि जान भी निछावर कर दो तो कुछ कम है। और सच्ची इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, अगर आपके द्वारा जब भी एक व्यक्ति सुसमाचार सुनता है, बचा जाता है, जैसे कि मैंने ग्रेस के अनुभव किया, आप भी अभी करते रहो जैसे मैं सिखा रहा हूँ या इसके पहले, तो आपको मालूम है कि ग्रेस का वचन कितना वैल्यूएबल। लोग मर रहे, तड़प रहे, ये हो रहे, कंगाली में, इसमें, गरीबी में, बीमारी में, टेंशन में, डिप्रेशन में, और कितना वैल्यूएबल एक वचन है। तो मेरे लिए वचन आगे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पैसे जाने दो, मेरी चीज़ें जाने दो, मुझे जाना है कि वचन आगे जाना है। तो मेरे लिए सबसे अगर इन्वेस्ट की कुछ चीज़ है ना, परमेश्वर का राज्य है। क्योंकि यहाँ पर ना कभी बैंक करप्ट नहीं होती है, यहाँ पर कुछ डूबता नहीं है, यहाँ पर LIC ये नहीं करती कि यहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड हो गया, बट एक गॉड है जो कभी भूलता नहीं आपने परमेश्वर के लिए क्या किया। वो विश्वास योग्य रहता है हमेशा, वो कभी ये नहीं भूलता कि आपने अपने उसके राज्य के लिए, चीज़ों के लिए क्या चीज़ की है, तो कभी नहीं भूलता है। और वो किसी का भी कर्जदार नहीं है, वो हर एक चीज़ लौटा देता है। अगर आपने कई साल पहले भी परमेश्वर के लिए कुछ चीज़ की रहेगी ना, मैं आपसे कहता हूँ वो अभी भी आपको करेगा। भले आज आप विश्वास योग्य नहीं रहो, लेकिन वो आपको लौटाएगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। आप भले अविश्वास योग्य हो जाओ, वो नहीं होता है। तो वैसे कि आपको कई सारी चीज़ों की टेंशन, इसका क्या करो, उसका क्या करो, नहीं, आज आप जिंदा हैं। और दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो चीज़ें, बट चीज़ों को बहुत टेंशन मत ले लो चीज़ों का, बड़े रिलैक्स रहो, शांत रहो, और उसके आधार पर चीज़ों को करो। ऐसा मत सोचो कि ये होगा तो ही, ये होगा तो ही। अगर और मैंने देखो, मैं उस दिन मेरी पत्नी को कह रहा था, बाइबल में एक मुझे पूरी तरीके से याद नहीं आ रही वो कहानी। बाइबल में एक कहानी है जहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत महंगी रहती है, और वहाँ पर कुछ तो हुआ रहता है कि इतना डेंजर उस राज्य का हाल हुआ रहता है कि सब चीज़ें बहुत महंगी चलती रहती है। बट परमेश्वर के थ्रू कुछ बातें वहाँ पर होती हैं, और परमेश्वर के थ्रू कहा जाता है कि ये चीज़ इतनी सस्ती हो जाएगी, और ऐसा रेफरेंस हम लोग वहाँ पर डाल लेंगे। कहाँ पर? स्क्रीन पर, जब भी आप सुनते रहोगे या सुन रहे हो तभी। तो वहाँ पर होता है कि ऐसा कहा जाता है कि आटा या ये चीज़ इतने में ही मिलेगी कल। तो वो व्यक्ति कहता है कि ये हो ही नहीं सकता है, इतना क्या कहते हैं ना, इतना महंगा चीज़ इतना सस्ता हो ही नहीं सकता, और ऐसा एक रात में क्या होने वाला है। बट एक रात में ऐसा हो जाता है कि सडनली दूसरे राज्य में कुछ ऐसी बातें घटती है कि जहाँ सब लोग छोड़कर चले जाते हैं, और इस राज्य को सारी चीज़ें मिलती है और एक दिन में। बट जो व्यक्ति कहता है कि ये नहीं होगा,
वो व्यक्ति उसका कुछ भी आनंद नहीं लूट पाता है। यानी सोचो 1 करोड़ की चीज़ आज बिक रही है, कल वो चीज़ 15 रुपये की हो गई है। तो आप यकीन, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपको कोई बोले कि कल मुंबई में घर क्या कहते हैं ना, एक 10-10 हज़ार में मिलने लगेंगे, ओ पास्टर आनंद आप क्या मजाक कर रहे हैं। मतलब मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो करोड़ों में बिकने वाले घर 10-10 हज़ार में, सोचो कल मुंबई में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, ऐसी चीज़ें हो गई, लोग भाग जाएंगे यहाँ से छोड़कर। उनको ज़िंदगी बहुत प्यारी है, लोग गाँव जाके रहेंगे। तो इसमें कुछ ये नहीं है, परमेश्वर कभी भी कुछ चीज़ें बदल सकता है। मैं नहीं कह रहा कि परमेश्वर ऐसा बुरा करेगा, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर कुछ भी चीज़ें कर सकता है, कोई भी बात को बदल सकता है। एक बार ऐसा हुआ कि राजा हिजकिय्याह के टाइम में ऐसी बात हुई कि युद्ध करने के लिए एक राजा उसके ऊपर आया, और वो बहुत शक्तिशाली राजा था, और वो उसको ललकारने लगा, परमेश्वर को गाली देने लगा, ये ऐसे वैसे ये। और वो सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था उसको हराना, इम्पॉसिबल था कि वहाँ की हर एक राज्यों को उसने डरा के रखा था, हरा के रखा था। सो हिजकिय्याह कहाँ पर गया, वो परमेश्वर के पास गया, वो प्रार्थना करने लगा, रोने लगा। वो परमेश्वर के नबी के पास गया, वहाँ पर बताया, सब कुछ कर दिया, और उनकी धमकियों के बारे में बोल दिया और सब कुछ, और वो रो रहे थे बस। और मालूम है, एक रात में उसके पहले परमेश्वर ने उनसे कुछ कहा, उसको कहने के लिए कि तू क्या बोलता है अपने आप के बारे में, तेरे नाक में नकेल डालूंगा, तुझे वहाँ लेकर जाऊँगा, किसको ललकार रहा है मतलब तू। और ऐसा होता है कि वो सच में वो व्यक्ति वहाँ पर चला जाता है, और दूसरे दिन उसकी पूरी सेना मार डाली जाती है एक दूत के द्वारा। एक स्वर्गदूत भेजा जाता है परमेश्वर के थ्रू, इनकी प्रार्थना है, इनका रोना परमेश्वर सुनता है। छक करके क्या कर देना है, एक जो क्या कहते हैं, एक बिजली जैसी होती है, छक करके सब कुछ फिनिश, और सब कुछ ये। और लोग, अरे बाप रे, ये परमेश्वर है, उसको कभी ये मत करो, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। अरे नहीं, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि बाइबल कहता है उसको क्या है, तुम्हारा ध्यान है। जब आप सारी चिंता अपने, मेरे बच्चों का क्या, मेरी बीवी का क्या, मेरे पोते का क्या, मेरे बिजनेस का, मेरे काम का, इसका। कुछ लोग को तो अभी क्या काम करना है उसका भी टेंशन होने लगता है। तो उनके लिए मैं खास करके एक रेवलेशन उनको पेश करना चाहता हूँ, ये उनको देना चाहता हूँ। ये क्या कहते हैं ना, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए गिफ्ट है। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास 100 काम पड़े हैं ना, तो 100 काम के बारे में एक साथ मत सोचे, पहला क्या काम है उसके टाइम में सिर्फ उसका काम सोचे, क्योंकि वो 100 काम का बर्डन लेके आप पहले थक जाओगे। तो एट द वन टाइम वन थिंग, अभी आप जो करें ना, पहला उसके ऊपर ध्यान दें। सारी चीज़ों का क्या कहते हैं, बर्डन मत दुनिया को उठाओ। अभी मुझे सुबह, अभी आज रात को सोना है, पहले सुबह उठना है, फिर बर्तन, फिर इधर जाना है, फिर ये करना है, फिर ऐसा है। जो महिला रहेंगी घर के काम पास, अगर कोई जैसे कि हमारी तरह सेवा करेंगे, यहाँ जाना है, इस केस में ये वचन, ऐसा नहीं, रिलैक्स। बाइबल कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे कहने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी ज़रूरत क्या है। उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि तुमको क्या ज़रूरत है, वो सब कुछ जानता है कि तुम्हारी ज़रूरत क्या है, तुमको क्या लगने वाला है। रिलैक्स, कल के लिए वो शक्ति प्रोवाइड कर देगा। और वन टाइम वन थिंग, जब आप एक काम करो, एक ही चीज़ के बारे में सोचो। यहाँ मार्था क्या हो गई, वो कई चीज़ों के बारे में बाइबल कहता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन और कई मैं सब वहाँ पर मेंशन करते रहूँगा, क्योंकि यहाँ करते रहूँगा ना 2 घंटे का मेरा प्रचार हो जाएगा। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो अलग अलग ट्रांसलेशन की, वो बहुत बातों की प्रिपरेशन करते करते थक गई। प्रिपरेशन ये कर, और थक गई, अरे प्रिपरेशन में ही थक गई। ये करना है, मुझे पूरी बनानी, खीर बनानी, मुझे नो यार। वैसे हम कभी कभी करते हैं, मुझे सुबह का उठना है, मुझे ये काम करना है, मुझे कल काम पे जाना है, मेरा बॉस, मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, और मैं। प्लीज़ रिलैक्स। शायद आप ये सोचते नहीं हो कि प्रभु आपकी ज़रूरतें प्रोवाइड करेगा, या आप सोचते नहीं हो कि प्रभु आपको स्ट्रेंथ देगा, इसके लिए आप कर रहे हो। आप गलत कर रहे हो, आप प्रभु का इंसल्ट कर रहे हो। जब अगर मैंने बोला है कि मैं आपके लिए काम करूँगा, तो आपको क्या करना है, आराम करना चाहिए। तो प्रभु ने कहा है कि वो आपको क्या कहते हैं ना, मांगने से पहले जानता कि क्या चाहिए, तो ठीक है। कल आपको क्या कहते हैं, कहीं पर एक प्रचार करना है, परमेश्वर स्ट्रेंथ दे देंगे, डरे मत। शायद आपका कोई वचन ये नहीं है उसके लिए, बट परमेश्वर दे देंगे। कल उसके लिए लगने वाला है, दे देंगे, प्रार्थना करिए। क्योंकि देखो, मैं विश्वास का ही सिखाता हूँ, दिखने से नहीं चलते हम लोग, विश्वास से चलते हैं। तो मेरे लाइफ में जो होता है वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई वचन नहीं है। तो मार्था यहाँ पर क्या हो गई ना, बहुत ये हो गई,
गड़बड़ी में फंस गई, ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसने बहुत बोझ उठा लिया अपने ऊपर। कभी कभी हम ऐसे टेंशन में और फ्रस्ट्रेशन में हो जाते हैं, ये करना है, वो करना है, इसका उसका, और सब बोझ अपने ऊपर उठा लेते हैं और सोचते हैं कि शायद सब मेरे ऊपर ही है, अगर मैं कुछ नहीं करूँगा या मैं कुछ नहीं करूँगी तो कुछ नहीं होगा। नहीं, आपके ऊपर नहीं है। हम जिंदा रहेंगे तो करेंगे, कल ये जिंदा ही नहीं रहेंगे, ये टेंशन ले लेके खुद को ही कुछ क्या कहते गलत कर बैठेंगे तो क्या फ़ायदा। हमारे साथ कभी गलत नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, चिंता ना करें। चिंता एक हवा की तरह है, मैंने कह रहा था किसी तो, चिंता एक हवा की तरह है, ये बट वो कुछ पकड़ में नहीं आती, कुछ फ़ायदा नहीं उसका। वो हवा की तरह यह हवा बहती रहती चिंता है, और उसका कुछ ये नहीं है, कुछ भी ये नहीं है, बट या कुछ भी किधर भी चली जाती हो। तो ये चिंता ऐसी है कि इसका कुछ ये नहीं है, ये बस ऐसी उड़ते उड़ते उड़ती ही रहती है अपने ऊपर। तो इससे परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना, खुद शांत रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हाँ, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जब मैं अचानक टेंशन से भर जाता हूँ, ये टेंशन वो टेंशन ऐसा होने लगता है, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे बस लगता है कि वचन सुन, तो मैं जाता हूँ, वचनों के ऊपर ध्यान देता हूँ। लगता नहीं कभी सुनना है, बट फिर भी मैं खुद को ये करता हूँ और वचन सुनता हूँ। जैसे वचन सुनता हूँ मुझे शांति मिलती है, और ख़ास करके अनुग्रह के वचन, खास करके अनुग्रह के वचन सुनता हूँ। और मैं पहली बात तो दूसरे कोई वचन नहीं सुनता, और मैं सच कहूँ तो मैं इंडियन किसी पास्टर को फ़िलहाल तो नहीं सुनता हूँ, तो ज़्यादातर सुनता हूँ अगर बहुत थोड़े हैं और उसमें से भी एक या दो जनी है और उनका सुनता हूँ, और वो जो भी सुनता हूँ वही सुनता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और जो परमेश्वर रेवलेशन मुझे देता उनके ऊपर मैं मनन करते रहता हूँ। मैं मेरे प्रचार भी कई बार सुनते रहता हूँ, खुद के ही प्रचार बहुत बार सुनते रहता हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरे, बट वो परमेश्वर की ओर से आत्मा से उससे रेवलेशन है। तो मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ ना, तो कभी वचन सुनना बहुत ज़रूरी, क्यों मालूम है क्या, जब भी आप टेंस से भरे हुए हो इससे उससे, तो आपको काम क्या करना है, जब आप कभी इवन ऐसा भी उल्टा भी इसका अर्थ, जैसे मैंने कहा मुझे 2-3 चीज़ों से चीज़ें मिली कि अगर आप वचन नहीं सुनते हो तो भी आप टेंशन से भर सकते हो, ऐसा भी इसका मीनिंग निकाला जा सकता है। मैंने हर चीज़ से इससे सोचा, या आप अपने काम में भी तो भी भर सकते हो। या दूसरी बात, आप सिर्फ क्या कहते हैं ना, टेंशन जब भी हो रहा है तभी वचन सुन नहीं रहे, उसको वचन सुनने के लिए जाना है, आपको टाइम निकालना है। तो इसको ज़रूरत थी कि जो काम करी, काम को रख के बाद में वचन सुने। महत्वपूर्ण क्या था, उसने यीशु ने कहा उससे कि तेरी बहन ने महत्वपूर्ण पार्ट चुन लिया है। उसके लिए महत्वपूर्ण क्या था कि वचन, खाना पीना सब रहने दो, सबसे ज़रूरी चीज़ था वचन। इवन आपको मालूम है, शैतान भी अगर आपके जीवन में कुछ करना चाहता है या उड़ाना चाहता है, वो आपकी आशीष चीज़ें नहीं, वो तो है ही, लेकिन मेन मतलब है वचन। अगर वो वचन उड़ा देगा, उसको मालूम है कि बाकी चीज़ें तो अपने आप उड़ जाएगी कि वचन से ही शांति आती है, सुकून आता है, प्रेम आता है, दया आती है, या आशीष आती है, सब कुछ। क्योंकि वचन क्या कहते हैं, जिसका नींव वचन पर बना रहता है वो हमेशा टिका रहता है। तो शैतान नहीं चाहता कि आप वचन सुनो। एक ट्रांसलेशन में मैं वो सब डालते जाऊंगा, या जहाँ जहाँ मुझे मिले, मुझे बहुत है यहाँ पर, सच में कहता, अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया लेकिन अगर मैं और बड़ा करूँगा ना तो पता नहीं कहाँ हो जाएगा, इसके लिए मैं इसको जल्दी जल्दी ये कर रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे एक वचन में लिखा गया कि वो प्रभु के वचन को सुनते सुनते उसमें लीन हो गई। वो क्या हो गई, उसमें लीन हो गई। और लीन हो गई इसका मतलब क्या है, अभी उसने वचन को खा लिया, चबा लिया, या अपने अंदर भर लिया। तो वचनों को सुनते ही सुनते उसने क्या किया, उसने और एक काम किया, उसने खा भी लिया वचनों को। उसने इतनी कॉन्शियस हो गई ना, और जब वचन अंदर चला जाता है ना, जड़ पकड़ लेते हैं, उसको निकालना बहुत मुश्किल है फिर। तो उसने वो काम किया, ईश्वर ने कहा कि अभी उससे वो चीज़ कोई छीन नहीं सकता। महत्वपूर्ण जो क्या है, महत्वपूर्ण है वचन सुनना। वचन सुनने की खुद को आदत लगाए। अगर आदत नहीं है ना, फिर भी आदत लगाए हैं। मैं ज़बरदस्ती या दोष लगाने के पर नहीं कह रहा हूँ, बट जब जब ऐसा लगे, ज़रा वचन सुनने में टाइम दो। अगर नहीं हो रहा है, मैं उसके लिए कुछ दोष नहीं लगाऊंगा, वो परमेश्वर आपके बीच की बात है। बट परमेश्वर फिर भी आपसे प्यार करते हैं, बट कोशिश करें कि वचनों को सुने, ताकि आप टेंशन और इससे दूर रहो। वरना क्या होगा, कुछ टेंशन कोई काम के नहीं, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, और सब आप घेर जाओगे। परमेश्वर ने आपको चिंता करने के लिए नहीं, रेस्ट करने के लिए बोला है। रेस्ट करने के लिए बोला है। बट हम लोग क्या करते हैं, इसका क्या होगा, इसका क्या, अरे भाई तुम्हारे ऊपर सब नहीं है, मेरी बहनें तुम्हारे ऊपर नहीं है। अपने बेटे की चिंता हो परमेश्वर पर डाल दो, अपने पति की चिंता हो परमेश्वर पर डाल लो, घर की हो, इसकी हो, क्योंकि क्या मालूम है, आप जितना क्या, आप परमेश्वर हो, आप सब कर सकते हो।
कुछ चीज़ें चाहकर भी आप नहीं कर सकते। तो इस समय में आपको क्या करना है? टेंशन में रहना है। हाँ, कब कुछ होगा, परमेश्वर आंसर क्यों नहीं? हाँ हाँ, बीमार गिरोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। इससे अच्छा क्या है? नम्रता क्या है? इसलिए बाइबल क्या कहता है? नम्रता क्या है कि वचन को परमेश्वर के अपने टेंशन को परमेश्वर के हाथ में दे देना, ये नम्रता है। जब आप देते नहीं ना, आप घमंडी हो। अगर मैंने कहा आपसे कि मैं आपका ये काम संभालूंगा, मुझे अच्छी तरीके से आता है, आप फिर भी ट्राई करो, नहीं नहीं मैं करता हूँ, मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे पास दे दो, मैं बड़ा आसानी से और शांति से हैंडल करूँगा। तो वैसे ही परमेश्वर सारे स्पेशलिस्ट के स्पेशलिस्ट है, तो वो उसके हाथ में नहीं, तो सब वो हैंडल कर लेगा। हमें खुद उसने बनाया, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसको सब मालूम है। जो कंप्यूटर बनाता है उसको कंप्यूटर की सारी बातें मालूम होती है। तो जिसने इंसान को बनाया उसको सारी बातें मालूम है कि इंसान के लिए क्या ज़रूरी है। बट नहीं, हमारे शैतान नहीं, तुम शांत कैसे हो, तुम सोच क्यों नहीं रहे हो, विचार क्यों नहीं, तुम टेंशन क्यों नहीं कर रहे हो, तुम सोचो, तुम क्या कहते हैं, अगर उसको कहते हैं कि तुम चिंता नहीं कर रहे हो, तुम केयर नहीं कर रहे हो, केयरलेस हो, तुम लोगों के बारे में सोचते नहीं हो। नहीं, क्या करें सोच के? इन चीज़ों को जाने दो, छोड़ दो इसे। आप कुछ भी करके कुछ उल्टा साथ में रखकर डिप्रेशन हैंडल करोगे। इससे बेटर क्या है? जाने दो। जब बहुत भी टेंशन आए, छोड़ दो। क्या कर सकते? प्रभु के हाथ में। बाइबल कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। ये नहीं कहा कि कुछ डालो, बेटे की डालो और पति की मत डालो, बेटी की डालो, बट है ना अपने माँ की, सब तुमको बनाया सिर्फ रेस्ट के लिए। तुम परमेश्वर पे डिपेंड हो। मैंने कहा ना, ये पूरे वचन से स्टार्टिंग से डिपेंडेंट के बारे में परमेश्वर के, और यहाँ पर भी ऐसे ही था। इसके लिए वो रेस्ट के बारे में सिखा रहे थे, इसके लिए वो खो गई, मरियम खो गई। अरे बाप रे। हाँ, एक क्वेश्चन में कहा गया, एक ट्रांसलेशन में कहा गया कि लीन हो गई, डूब गई। तो ज़रूरी क्या, जब भी आप टेंशन में है, डिप्रेशन में, इसमें मैंने कहा ना कि हिजकिय्याह जब भी टेंशन से गुजर रहा था तो उसने क्या की? प्रार्थना की, ये कुछ और दूसरा कुछ चीज़ नहीं किया। चिंता ज़रूर से हो रही थी, बट उसने उस समय के लिए प्रार्थना की, वो परमेश्वर पर छोड़ना चाहा, और वही किया उसने। वो जाके उन लोगों ने, उनके नबी, वो सब जाके सब फैला दिए चीज़ें, उनकी धमकियों की बातें परमेश्वर के सामने। तो अपने हृदय को जाकर परमेश्वर के सामने खोल लो, प्रार्थना करो और कहो कि परमेश्वर आप संभालो। और देखो, ये पूरा राज्य भी उन लोग को ख़त्म करना चाहते, नहीं कर सकते थे, बट परमेश्वर के हाथ में दिया। और एक रात में एक स्वर्गदूत ने एकदम मक्खन की तरह, होते ना, वो पाँव मारते, बड़ा आसानी से। और आप जो कमाने की कोशिश करते हैं, मुझे काम करना, मुझे बच्चों की फीस भरनी, ये करनी, आप सब करो, बट स्ट्रेस के साथ नहीं, रेस्ट के साथ करो। और ये सोचो कि आपका एक उद्धार करता है जो आपकी केयर करता है। जब आप स्ट्रेस के साथ करते हो, इसका मतलब आपको ये लगता नहीं कि एक उद्धार करता है जो आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा। मैं इसके द्वारा आपको दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसके द्वारा कह रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए, नहीं तो आप थक जाओगे, आप बीमार गिरोगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। हम सारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। जो हम कहते हैं ना, ये करेंगे, हम क्या कहते हैं ना, हम क्या ऊपर से आकर, या हमारे कोई दो लोग ऊपर से आकर हमारे लिए कुछ करने वाले हैं, हमारे माँ बाप टेंशन लेते हैं, चीज़ें लोग टेंशन लेते हैं। नहीं, हमें बस चीज़ें करनी है, हाई टेंशन नहीं लेना है, और जो कंट्रोल में ना रहे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, उसको छोड़ देना है, वो परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है, ताकि परमेश्वर सही समय पर, अपने समय पर उसको काम, और श्योर करता है वो। मैं 100% कहता हूँ। मुझे बीच में कुछ पैसों की कमी थी, सडनली इसके मैसेज और मैं सोच रहा हूँ कि ये इतने दिन कहाँ थे ये सब लोग। मतलब परमेश्वर क्या करता है, किसी के भी मन में डालता है। और आजकल ऐसी हो रहा है सारी बातें, खास करके जब ऐसा होता है कि परमेश्वर ऐसा कर देता है। इसके पहले भी बहुत बार कुछ चीज़ें हुई, बट इन दिनों में खास करके कुछ चीज़ें थी जो परमेश्वर ने बहुत प्रोवाइड की। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि, और ये सारी बातों में हमें करना क्या, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था इसमें, आपको जब टेंशन हो और जब लगे कि मुझे ये करना है वो करना है और आप बहुत डिप्रेस हो जाओ, आपको क्या करना है? जाना है, डिस्टर्बेंस लगे, पीस नहीं लगे, और ऐसा लगे कि कुछ सही नहीं लग रहा है, जाओ वचनों में जाओ, अनुग्रह के वचन सुनो। क्योंकि बाइबल यहाँ पर क्या कहता है, मरियम किसको सुन रही थी? यीशु को। यीशु कौन है? यीशु कौन है? अनुग्रह है। यीशु है अनुग्रह। जब आप अनुग्रह को सुनते हैं, रेस्ट आती है। यीशु को सुन रहे मतलब अनुग्रह को सुन रही थी वो, उसे रेस्ट आ रही, वो खो गई। दूसरी में चिंता नहीं, वो सब कुछ प्रोवाइड कर देगा। उसकी सेवा करने की कोशिश मत करो, वो हमारी सेवा करता है।
प्रभु जी ये कर दो, प्रभु जी वो कर, नहीं नहीं, आप सब नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, और आप केवल एक इंसान है, वो जगत को संभालने वाला है, वो चुटकी में चाहे तो कुछ भी कर सकता है। क्यों टेंशन ले रहे हो? क्यों बेवजह ही रो रहे हो? है ना कमाल का वो परमेश्वर। हिजकिय्याह को एक रात में उसने छुटकारा दे दिया, दुनिया का टेंशन उतर गया। और एक रात में आप कितनी तलवारें कितने भाले लेके जाते हैं इन लोग को मारने, प्रभु पे छोड़ दो, प्रभु बहुत आसानी से कर देगा, बहुत मक्खन की तरीके से कर देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें यहाँ पर तो लिखी है, बट मैं आपको इसी में से थोड़ा और सिखाना चाहूँगा, इसको ख़त्म कर रहा हूँ मैं। उसको कहा 40 नंबर के वचन में, 41 प्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्था मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। अभी कई बार बहुत जो डरते लोग क्यों है मालूम है क्या? क्योंकि वो चिंता करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? पहला, बहुत बातों के बारे में चिंता करती है और फिर घबराती है। जब हमें चिंता होने लगती है ना, मेरे बच्चों की फ़ी, मेरे पति का काम, मेरी माँ का तबीयत, मेरे बच्चों का तबीयत, मेरा ये, मेरा ऐसा, इसका, तो चिंता है। और इसका क्या होगा? तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई इसका आंसर नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ ये नहीं है, हो तुम्हारी माँ को क्या हो जाएगा, तुम्हारे बहन को क्या हो जाएगा। ओ स्टॉप क्लॉक। शांत जाओ और प्रभु के हाथ में दे दो। वो आपसे अच्छी तरीके से संभालता है, वो दुनिया संभालना जानता है। आपकी माँ की तबीयत, बेटी की तबीयत, बच्चों की तबीयत, आपके पति को, पत्नी को, माँ बाप को, इसको उसको, काम को, बिजनेस को, सबको संभाल लेगा। नम्रता के साथ उसके हाथ में सौंप दो, और जब आप नम्रता के साथ उसको दे दोगे, वो टकाटक करेगा चीज़ों को, चकाचक करेगा चीज़ों को। मैं बस आपको उत्साही नहीं कर रहा हूँ, मैं विश्वास के साथ भर कर कह रहा हूँ, वो श्योर करता है, वो श्योर करता है। जब चीज़ें उसके हाथ में रहते हो, वो श्योर करता है। पतरस और ये लोग मच्छी पकड़ पकड़ के थक गए, मिल नहीं रहे। बाद में उसने कहा, तुम्हारी नाव मुझे दे दो, मेरे काम में लाओ। और जब उसने उनके काम में लाई, अभी वो कहता कि अभी देखो, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट है वो। हाँ, तू कहता है तो हम डाल देते हैं, हमको क्या है, चलो पकड़ते हैं मच्छी, एक और जला डालने में क्या फ़र्क पड़ता है, ट्राई मारते, चलो जाएंगे। जाएंगे, चलो जाते ना यीशु, देखते हैं, एक ट्रायल मारते हैं, बहुत सुना आपके बारे में। और जैसे वो जाला डालता है, मच्छी मिलती है। वो एक्सपर्ट का एक्सपर्ट है, वो बेस्टी का बेस्ट है, आपके प्लानिंग से बेस्ट प्लान करने वाला, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या नहीं करना है, वो सब जानता है। आपको बेस्ट प्लान देगा वो। आपकी सुरक्षा कहीं नहीं है, बाहर आ गई, अंदर चले गए, काहे की सुरक्षा, कौन सा घर। और आप बोलते सोना, ये सोना कल एक दिन में, अगर ये आज 60,000 के आसपास बिक रहा है तोले में, कल ये 10,000 में आ जाएगा, ये कल 5,000 में भी आ सकता है, 2,000 तक भी आ सकता है, 1,000 रुपये तक भी आ सकता है। बोलो वैसा कैसा? मैंने कहा ना, वो उदाहरण मैं आपको डालूंगा कि वहाँ पर होता है कि नहीं हो सकता, बट कुछ भी हो सकता है। किसी ने सोचा कि हम लोग 2-3 महीने घर में ऐसे रहेंगे, कोविड में हुआ ना, वो परमेश्वर ने नहीं किया, बट वो होता है। चीज़ें कब क्या बदलेगी मालूम नहीं, तो चीज़ों पर मत, बट परमेश्वर पर डिपेंड रहो। फाइनेंस के लिए काम पर मत अपने, क्योंकि आपके काम पर जब तक आप डिपेंड हो, मेरा काम छूट जाएगा तो पैसा का आप डिप्रेस हो जाओगे। प्रभु पर निर्भर रहो, जो आपको काम भी देता है, वहाँ पर फेवर भी देता है कि आपका मालिक आपके ऊपर फेवर करे। मुझ पर किया, आप पर भी करेगा, अगर आप प्रभु के पीछे दौड़ोगे, क्योंकि प्रभु के प्यार के द्वारा, ज़बरदस्ती नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसके प्यार में, उसके इसमें रेस्ट करो, उसको सारी चिंता दे दो, वो आपका ध्यान रखता है, उसको आपका ध्यान है। और थोड़ा मत दे दो, थोड़ा मैं कुछ भी मत हैंडल करो। लोग कहेंगे सर केयरलेस है, कुछ जिम्मेदार नहीं है, काहे की जिम्मेदार। कुछ लोग कहते हैं यार तुम बिल्कुल सीरियस नहीं। सीरियस होना ठीक है, कई मौके ऐसे जिम्मेदार या ऐसा, वो सब ठीक है अपनी जगह पर, बट ऐसी कोई जिम्मेदारी या सीरियसनेस नहीं है कि हमेशा गंभीर रखकर नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन सा हॉस्पिटल जाना है, आईसीयू में भर्ती होना है, क्या करोगे? आपका पगार एक 15,000 है और आपको नीड है 20,000 की या 40,000 की, तो कहाँ से क्या करोगे? ज़रा टेंशन लेके भी क्या करोगे? आपको मालूम कहीं से कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है। इससे अच्छा उसके हाथ में छोड़ दो, और वो जो आइडिया दे, प्लान दे, या उस कहाँ से प्रोवाइड करे, उसको ये करो। आउट ऑफ, समझो कि 20 लाख की जरूरत है, आपका पगार 15,000 है, कहाँ से लाओगे 20 लाख? कहाँ मैं सोचूंगा, प्लान करो, टेंशन लूँगा। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो? जो हो रहा है वो करो चुपचाप, जो नहीं हो रहा है प्रभु पे छोड़ दो।
नम्र बनो, वरना आप कितना भी टेंशन, आने वाले के 20 लाख एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए, जो मिडिल क्लास व्यक्ति उसके लिए है क्या संभव हो? तो क्यों, समझो आप भाड़े से रहते हो, रेंट के घर पे रहते हो, आपका जा रहा कोई है भी नहीं पैसे वाला, क्या करोगे? नहीं, फिर भी ज़्यादा उतावली मत बनो, ज़्यादा टेंशन अपने मत उठाओ। आपका पिता जो आपसे बहुत प्रेम करता, जाओ उसे दे दो। एक्सपर्ट, मैंने कहा ना, मछली हाँ हम पकड़ते, रात भर पकड़िए, रात का मेन टाइम है, दिन में पापा प्रभु दिन में, ठीक है आपके इधर डाल देते, डालने में क्या, डेढ़ में डाली, अरे बाप रे मच्छी मिलती क्या, मुझे मिल गई रात भर, एक मच्छी नहीं मिली एक मच्छी। एक्सपर्ट लोग। तो कभी कभी परमेश्वर हमें भी इस स्तर पर लेकर आता है, वो चिंता हम ये करेंगे, हमें ये वो कहते हैं अच्छा ठीक है कर लो, हाँ ये हाँ कर लो अच्छी तरीके से कर लो, हाँ मैं हूँ इधर, हाँ कर लो क्या कर रहे हो, हाँ अच्छा ये भी कर लो, अच्छा ये करना क्या, अच्छा ये भी कर लो। फिर बाद में बोलते हैं अच्छा थक गए बेटा, थक गए अभी मेरे पास दो। उसने 2 बार पत्थर के साथ ऐसा किया, उसने कहा मच्छी मिली नहीं मिली इधर डालो। उस पर डिपेंड रहो। काम चीज़ कभी क्या चले जाए मालूम नहीं पड़ेंगे। जो घर को आप बहुत वैल्यूएबल समझते मुंबई में, वो घर के दाम ऐसे उतर जाएंगे, कल 10,000 में बेचेंगे करोड़ के घर, क्या करोगे बताओ? गांव भाग जाना पड़ेगा। ये जो सोना सोच रहे हो वो 1,000 रुपये में कल सस्ता हो जाएगा। आप सुने, मैंने तो 50 लाख डाल के, 40 लाख डाल के, 20 लाख डाल के, 10 लाख डाल के सोना खरीदा था, और अभी ये लोग बोलते 10,000 में दे दो। तो चीज़ों पे डिपेंड मत रहो। मैं कहता हूँ कि एक करना ठीक है, बट कुछ सेफ्टी किसमें नहीं है, सुरक्षा केवल मसीह में। नहीं तो क्या कहते हैं ना, मरने वाले वहाँ पर ही मर जाते जहाँ पर सुरक्षा होती है, और जीने वाले वहाँ पर जी जाते जहाँ पर परमेश्वर का सेफ्टी होता है। डूबने वाले अच्छी नींव बना के भी, आप मेरी नींव अच्छी अंबुजा सीमेंट से बनी है, मैं अंबुजा सीमेंट का नाम नहीं रख रहा हूँ, वो अपनी जगह पे अच्छा है, बट अंबुजा सीमेंट से बनी है। तो भूकंप आ गया, 2 भाग हो गए, कहाँ अंबुजा सीमेंट कहाँ बचेगा? तो ये नाम की चीज़ें, सेफ्टी और सैनिटाइजर, ये करो क्या अंदर से होने वाला किसको मालूम। मैं नहीं कर रहा ये मत करो, ये करो, बट बहुत स्ट्रेस से मत भर जाओ कि अगर ये नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पति का जॉब छूटेगा तो क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप उसके ऊपर नहीं जी रहे हैं। आपका प्रभु आपको संभालने वाला है, आपका रखवाला, आपका चरवा आपके पास है, जिसको आपकी चिंता है। ये जान लो, किसी को तो आपकी चिंता है, और वो है यीशु मसीह। एंड बी रेस्टफुल, रेस्ट करिए, उसमें आराम करिए, और जब आप आराम करोगे वो बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। जब तक आप खुद पर निर्भर हो, वो काम नहीं करेगा। और ऐसी चीज़ें, इसका टेंशन क्या करोगे? चलो मानते भी है कि अभी आपको सुबह जल्दी जाना है, और आपको मालूम है आपको सोने के लिए लेट हो गया है, अभी ये नहीं हो रहा है, अभी ये काम, ये करने का, अच्छा सो जाओ, जो हो रहा है वो कर भी क्या सकते हो। बट शैतानी नहीं हुआ ना, उसको सोचो। जो चीज़ें कभी कभी नहीं हो सकती उसके बारे में भी हम टेंशन लेना चालू कर देते हैं। क्या फ़ायदा उसका, जिस चीज़ की कंट्रोल में ही नहीं है। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, बट मेरे कुछ चीज़ें मिस हो गई समझो वचन की, और मुझे लगता है कि वो मोबाइल नहीं मिल रहा है, या वो रिसीट नहीं मिली। मैं सब लिख के रखता हूँ, मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखता हूँ, बहुत कुछ है मेरे बारे में। तो जब मुझे नहीं मिली, ठीक है वो नहीं हुआ, फिर बाद में भी सोचना हुआ है, बट इसने सर छोड़ दो। प्रभु जानते कब कैसे भर कर निकालना है, जो लॉस भी हो गया उसको भी कैसे भर कर निकालना है, कैसे आपके लिए हर बात मिलकर भलाई की उत्पन्न करनी, वो जानते हैं। तो जैसे आपको लगता है कि नहीं अभी मेरे माँ के लिए मुझे ये करना था, बट वो नहीं हुआ, छोड़ दो। सो धर्मी मत बन जाओ, सब दुनिया का बोझ अपने ऊपर, वो एक ही उठा सकता है, उसके हाथ में सोच दो सब, और जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आमीन। प्रभु सब ठीक कर देंगे, प्रभु भला है, प्रभु आपके लिए योजना बनाते हैं, प्रभु आपके लिए। कभी कभी शैतान क्या करता है ना, कुछ लोग को चिंता करने की एक बीमारी, एक आदत लगा देता है, उनको ट्रेस करवा देता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर ये वचन सुन ले, जैसे मैंने कहा वचन की सुनने की आदत, वचन सुन ले और इसके ऊपर मेन ध्यान दे, कल कहा पहले ये नहीं, पहले अनुग्रह के वचन, और वचन सुनने के लिए समय दो। और कौन से वचन? अनुग्रह के वचन। आपकी चीज़ें बेटर होगी, मैं सच में बोलता हूँ। नहीं पहला ये, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, मैं जब इस पर ध्यान देता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें, काम, घर, परिवार, हमें आसानी से संभालता हूँ। ऐसा लगता है कि पहला लगता है ना, इतना भार है मुझ पर चीज़ों का, मेरे घर का, परिवार का, पत्नी का भी, ये सब, इसका उसका, हर चीज़ का। और जब भी बाद में परमेश्वर के वचन सुनता हूँ, परमेश्वर की शांति, अनुग्रह और स्ट्रेंथ मिलती है, मैं कहता हूँ, ये कोई कहता है ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बोले कि ये बहुत
पास्टर ब्लेसिंग ये बहुत ऐसी चीज़ है, बहुत टेंशन की। मैं कह रहा हूँ अच्छा कितनी टेंशन की, बहुत अच्छा, हाँ ओके ओके, हाँ हाँ ओके ओके, हाँ ये हाँ हो जाएगा, हाँ ये हाँ हो जाएगा, हाँ बाद में। मैं जो पहले ये कैसे कैसे, जब मैं वचन में समय देता होता, हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, वो पीस में रहते हैं। तो परमेश्वर, जब भी आप पीस में नहीं रहो, खुद को बोलो, जांचो खुद को क्या डिस्टर्बेंस चल रही माइंड में, और उस चीज़ को लो, उसको किल करो परमेश्वर के वचन से, और परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, और खुद रेस्ट लो। शायद आप कुछ तो करने में लगे, इसके लिए रेस्ट नहीं है, पीस नहीं है, इसके लिए शैतान आपको पकड़े रखा है। लेकिन जब आप शैतान को क्या कहते हैं ना, उस चिंता को छोड़ देते, वो देता है, तो आप उससे छूट जाते हो, आराम करते हो। और परमेश्वर की इच्छा क्या है, यही है कि आप आराम करो, ताकि वो आपके लिए काम करे, वो आपके लिए फ्रूट्स और हर एक चीज़ की क्या कहते हैं ना, उत्पन्न करे आपके लिए। सो गॉड ब्लेस यू। आइए, हमारे बीच में मेरी पत्नी है, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगी। आखिर में कुछ आपके लिए मैं ब्लेसिंग की और उसके साथ कुछ आशीषों की प्रार्थना करूँगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता इस प्यारे से वचन के लिए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी, जो लोग पिता ये वचन देखने पर है, सुनने पर है पिता, उन हर एक लोगों को पिता हम आपके दिव्य हाथ में पिता हम समर्पित करते हैं पिता। प्रभु जी, ये वचन के द्वारा उन लोगों को पिता आपने छुआ पिता, और ये वचन के द्वारा उनके जीवन को पिता आपने बदला प्रभु जी। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु जी, जो लोग पिता बोझ से पिता दबे हैं प्रभु जी, उन हर एक लोगों को पिता आपने पिता उस बोझ से पिता बाहर निकाला पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। आपके विश्राम में पिता, आपके महान अनुग्रह में पिता, और आपके महान विश्राम में पिता उन लोगों को पिता जीवन और ज़िंदगी पिता जीने के लिए पिता आपने उन्हें मदद की पिता। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता, ये वचन के द्वारा उनके जीवन में पिता आपने बदल दिया पिता, हमके बदलाव को कहते हैं प्रभु जी। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस महान वचन के द्वारा आपने उनके जीवन को पिता छुआ पिता, उनके मनों को पिता आपने बदला प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पिता, धन्यवाद इस प्यारे से वचन के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा पिता हम आपको देते हैं प्रभु जी, और ये प्रार्थना हमारे प्रिय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपने ज़रूर इस प्रार्थनाओं को सुनकर आपके जीवन में आप ज़रूर बदलाव देखोगे। मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे सेवकाई का एक अटूट हिस्सा है, और ये प्रार्थना ऐसी करने के लिए नहीं कहता कि कुछ मेरी पत्नी है तो आओ बैठो करने के, नहीं, मेरी पत्नी का ये हिस्सा ही है कि वो मेरे सेवकाई के प्रार्थना के थ्रू मददगार रहेगी। हर चीज़ के लिए तो रहेगी, बट प्रार्थना के लिए वो खास करके रहेगी। तो जब भी आप इन प्रार्थना को सुनते हैं, जब वो प्रार्थना करती है, तो उनकी जो प्रार्थना है आपको देखना है कि वो उसको ग्रहण करना है, उससे आमेन की तौर पर रिसीव करना है, ताकि वो आपके जीवन में काम करेगी। और श्योर मैं कह रहा हूँ काम करेगी, वचन तो करेगा, बट ये प्रार्थना उसके बाद उसका क्या कह देना पैकिंग है। सो मैं आपको ब्लेसिंग देना चाहूँगा लास्ट आखिरी इसमें, ठीक है। मैं आपको ब्लेसिंग की प्रार्थना करना चाहूँगा। स्वर्गीय प्यारे पिता, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं और दुआ करते पिता यीशु के नाम से, इन्हें हम ब्लेस करते हैं, और ये वचन इनके जीवन में ब्लेस हो, और इनके जीवन में फ्रूट पाए इन चीज़ों का पिता। ब्लेस करते यीशु के नाम से, इनके जीवन में काम होने दे पिता, अनुग्रह शांति का फ्रूट इनके जीवन में दिखने दे यीशु के नाम में। इन्हें ब्लेस करते हो यीशु के नाम में, आमीन। और पिता इन्हें ब्लेस करता हो, जहाँ जाए वहाँ ब्लेसिंग रहे पिता यीशु के नाम में, आमीन। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इनके आजू बाजू ईर्ष ये उनके लोग के लिए ब्लेसिंग और आशीष का कारण रहे। कि बाइबल ये कहता है कि हम जगत के लिए ज्योति है, तो हम ऑफकोर्स ज्योति, जो अंधेरा में उनके लिए हम एक लाइट है, एक रोशनी है, एक ब्लेसिंग है। तो आप सबके लिए ब्लेसिंग है, आपके काम के लोगों के लिए, परिवार के लोग के लिए, हर एक लोग के लिए, अगर आप विश्वासी हो तो मैं आपसे साथ ही साथ कहना चाहता हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम इस प्रचार को सुन रहे हैं, जो विश्वासी यीशु पर विश्वास नहीं करते उद्धारकर्ता के रूप में फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहूँगा मैं। वो अपने हाथ उठाएं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। स्वर्गीय प्यारे पिता यीशु के नाम से आपके पास आते हम दुआ करते हैं उन भाइयों बहनों के लिए जो फर्स्ट टाइम इस प्रचार को सुन रहे हैं और यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं। सो पिता, अगर वो ग्रहण करना चाहे, सो पिता हम कहते हैं कि उनके जीवन में आए और उनके जीवन में काम करें, उनके जीवन में एक आप उद्धारकर्ता के रूप में काम करें,
और यीशु के नाम से वो आपको उद्धारकर्ता के रूप में अगर स्वीकार करे तो आज से उनके जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में काम करना चालू करिए पिता। आपकी असीम शांति अनुग्रह उन्हें घेरे रहे और आगे के लिए लीड करे आपकी बड़ी प्रेम और अनुग्रह के साथ, और उन्हें एक प्यारा परमेश्वर उद्धारकर्ता दिखाई पड़े आपके स्वरूप में, यीशु के नाम में, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे एक नए रेवलेशन प्रकाशन में। और मैंने आपसे कहा है कि मेरे लिए एक चीज़ करना नहीं छोड़ना आपको, और वो क्या है? प्रार्थना है, कभी नहीं भूलना। सो अगर आप कुछ भी चीज़ों को क्या कहते हैं ना, परमेश्वर के राज्य में ब्लेस करना चाहते हैं, वो अलग बात। सो जब वो आए, अगर वो कहे कि परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसा करना है, अगर मुझे लगे कि वो सही है तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं लगे तो मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ। सो एक अलग बात है, बट प्रार्थना कंपलसरी मुझे चाहिए है। आप क्या कहते हैं, बट एक चीज़ श्योरली चाहिए, और वो है डेली प्रार्थना मेरे लिए। हर एक डेली प्रार्थना में 1-2 मिनट निकाल कर, 5 मिनट, आपको जितना हो सकता है 10 मिनट जो भी, लेकिन 1-2 मिनट से होनी चाहिए कि मेरे लिए, इस सेवकाई के लिए मुझे परमेश्वर अपने अनुग्रह पहचान में बढ़ाए, उसके प्रेम में और बढ़ाए, और यूज़ करे उसकी सेवकाई के लिए, और लोग के जीवन में काम हो, मुझे ब्लेस हो, मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मेरे परिवार के लोग अच्छे रहे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे। तो ऐसे कुछ चीज़ों के लिए मेरी सारी बातें अच्छी रहे। आप जो जो आपको पॉइंट अच्छे लगते हैं उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है? खास करके अनुग्रह के आधारित ही, दूसरा कुछ नहीं। सो गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलेंगे एक नए रेवलेशन, नए प्रकाशन में। मुझे आपसे मिलने के लिए खुशी होगी कि इसके बाद के जो वचन आने वाले हैं वो बहुत बेहतर और बेहतर होने वाले हैं। तो कुछ ही दिन में आप देखोगे कि एक अद्भुत और महान रीति से क्या कहते हैं, परमेश्वर के वचन आपको घेरने वाले हैं। सो मिलेंगे नए रेवलेशन, नए प्रकाशन के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।